हाय एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग। आज का दिन कैसा रहा। मैंने आज मार्केट्स को देखा नहीं था, लेकिन एक बार ही देखा था तो आई हैड सीन द मार्केट्स वर अप। मेरे ख्याल में फिर अभी मैं देख रहा हूँ तो डे की कैंडल जो है वो लाल के अंदर बंद हुई है। सो मेरे ख्याल में ऊपर नीचे हुआ होगा, लेट्स सी। आप सबका इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में स्वागत है। प्रणाम और नमस्ते। सो लेट्स नाउ मूव टू अवर चार्ट्स। ये है हमारा आज का निफ्टी का चार्ट, और ये निफ्टी के चार्ट के अंदर मैंने डे को प्लॉट किया है। सो ये डेली कैंडल है, टाइम फ्रेम इसका डे है। ओके, और पहले ये बता दूं कि ये जो सेशन है हम इसमें निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। और अभी 2-5 दिनों से हमने एक नया काम शुरू किया है कि इचिमुकु जो हमारा बेसिक सिस्टम है जिसके बलबूते पे हम ये पूरी एनालिसिस करते हैं जनरली, उसके हिसाब से ट्रेड्स भी अगर हम लेते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे तो ये ट्रेड कैसे रहते, रिप्ले मोड में हम ये करके देखते हैं। फॉर द पास्ट आई थिंक 3 days वी आर डूइंग। सो लेट्स गेट गोइंग नाउ विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम। आज का दिन निफ्टी में मैंने कल कहा था कि एक कैंडल ऊपर गई है तो अच्छी बात है, बट आज की कैंडल ऊपर खुलने के बाद नीचे बंद हुई है, तो ये थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर करेक्शन होगा। जनरली ऐसा होता है। और ये हमारी जो ये कैंडल लाल हुई है, यहाँ से ये ब्लू कलर की लाइन जिसको हम कन्वर्जन लाइन कहते हैं, और बेस लाइन जो है वो रेड है, उसको काट के ऊपर जा रही है। इसका मतलब बैरिश जोन, ये हमारा बैरिश जोन है। ब्लू कलर, आई एम सॉरी, ब्लू कलर क्या याद आ रहा है, रेड के नीचे जो ये वाइट है ये पूरा बैरिश जोन है, ठीक है। उसके अंदर ये एक बुलिश सिग्नल है, तो क्या ये माना जाएगा? ये माना जाएगा, बट अभी नहीं, क्योंकि ये प्राइस नीचे आ सकती है फॉर श्योर। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि फॉलो ऑल द रूल्स। आगे क्या है? लाल कलर की पूरी क्लाउड की टेरिटरी। एक चीज़ देखिए, ये जो है सैन ए बोलते हैं इसको, ये मुंह ऊपर करके घूमने लग गया है। इसका मतलब क्या होगा? थोड़े दिनों बाद अगर ये प्राइस ऊपर जाती रही और ये प्राइस नीचे आती रही तो ये यहाँ से यूँ 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 करके यहाँ जाएगा, और ये यहाँ से यूँ यूँ करके यहाँ पे आएगा, फिर ये जो है ऐसा होगा, एंड दिस विल बी ग्रीन इन कलर। ठीक है जी। तो दिस इज़ हाउ यू शुड लुक एट द थिंग्स। नाउ आई विल गो टू द 4 hour चार्ट। लेकिन मेरे को एक चीज़ देखनी है, ये आज कल इतना अच्छा घूमने के बाद, मार्केट को इतना अच्छा प्रदर्शन दिखाने के बाद, वाई डिड द मार्केट बिहेव इन दिस मैनर? तो आज जब कन्फ्यूजन में हूँ, मैं कन्फ्यूजन में तो नहीं हूँ खैर, बट अगर ऐसा कोई सिचुएशन हमें दिखे कि ऐसा क्यों हुआ, तो वी शुड इमीडिएटली गो टू द बिगर टाइम फ्रेम, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम ऑलवेज विंस। और इसको अब मैं कर दूंगा साइलेंट। साइलेंट करके एक बार देखता हूँ। इचिमुकु को हटा दिया, और ये वीक है हमारा, तो वीक स्टार्टिंग 13 फरवरी। नीचे से कैंडल ऊपर जा रही है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस का जोन है। और देखिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ, ये हमारा टॉप था और उसके बाद एक और टॉप बना, बट ये तोड़ नहीं पाई कैंडल्स ऊपर की तरफ। ठीक है जी। अब नीचे की ओर ये बॉटम बना, और ये बॉटम जो बना है ये पूरी रेंज अभी इसी के अंदर चल रही है। देख रहे हो आप कैसे रेंज में घूम रहा है ये मार्केट। और आप देखेंगे ये ऊपर नीचे जो हो रहा है ना, ये 1 डे की टाइम फ्रेम में, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि लार्जली ये जो है वो रेंजिंग मार्केट है, साइडवेज रेंज में। देखो ये पूरा रेंज में है, जो हमने वहाँ पे जाके वीक में बनाया ना, पूरा वो रेंज के अंदर घूम रहा है। दैट्स द रीज़न ये ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। और इसीलिए लोगों को समझ ही नहीं आती होगी बहुत बारी कि पीई बाई किया जाए या सी बाई किया जाए। बट हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हैं इचिमुकु के यूज़र्स। हमें सिर्फ इचिमुकु से मतलब है, और दूसरा डैडी ऑफ ऑल द मूविंग एवरेजेस जिसको कहते हैं 200-day मूविंग एवरेज। इन दिस केस इट इज़ एक्सपोनेंशियल। तो ये है हमारा वहाँ का एक, ये अभी मैं ये लकीर को हटा दे रहा हूँ। नाउ लेट्स मूव टू 4 hours। 4 घंटे चलते हैं। 4 घंटे में क्या हुआ जी? कुछ नहीं हुआ। 4 घंटे में ऊपर एक कैंडल खुली जो कल यहाँ पे बंद हुआ था, उसके बाद ये ऊपर खुली नीचे हो गई। मैंने कल एक चीज़ कही थी, 2-3 चीज़ें कही थी, वैसे तो मैं बहुत सारी चीज़ें बोलता हूँ फटाफट। अब देखो क्या हुआ क्या है। ये क्लाउड के अंदर चला गया आपका चिको। कल यहाँ पर प्राइस यहाँ से पहले 9:15 में ऊपर खुली। बहुत सारे लोग जो इचिमुकु को यूज़ करते हैं और सही से यूज़ नहीं करते हैं सारे रूल्स का, उनको लगता है ओ आज के आज मैं एकदम फटाक से पैसे ले लूँ।
उन्होंने शायद यहाँ पे बाई किया होगा ये वाली जगह पे लॉन्ग पोजीशन लेके। ये जो है ये तो कल ख़त्म हो गई थी कैंडल, तो ये गैप अप हुआ है, मतलब ये बाई कहाँ हुई होगी, यहाँ, क्योंकि जब कैंडल सुबह खुली तो यहाँ पे एकदम बड़ा मूव मिला। हुआ क्या, कल का जो क्लोज था उसके नीचे आके यहाँ पे प्राइस उसके वहीं एग्जैक्टली वहाँ पे आके ख़त्म हो गई, पूरा डे वेस्ट हुआ। और इसके नीचे जनरली ऐसे जो प्राइस एक्शन के मूवमेंट लेते हैं ना ये लोग, इसके नीचे शायद पहली 4 घंटे की कैंडल है तो 4 घंटे के नीचे स्टॉप लॉस भी हो गया होगा। सीख क्या मिलती है इससे? सीख ये मिलती है कि चुपचाप रूल्स को फॉलो करिए। 4 घंटे की टाइम फ्रेम में पॉजिटिविटी दिख रही है क्योंकि यहाँ पर क्लाउड ग्रीन हुआ है। इसके मायने ये बिल्कुल नहीं है कि एकदम ट्रेंडिंग क्लाउड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी भी ये लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल है, लार्जली ब्रॉड लेवल पे ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, आई एम मूविंग ऑन फ्रॉम हियर 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम में कल मेरे ख्याल में मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, कहाँ लिया था याद नहीं है। तो देखो आज तो ये कहाँ खुला, 13, 15, 16, 1 घंटे की 4 कैंडल्स होती है ना, तो यहाँ पर खुला, ऊपर जाने की कोशिश की और भाई साहब ये जो है स्पिनिंग टॉप बनाया। स्पिनिंग टॉप का मतलब इनडिसाइसिवनेस। ये थोड़ा कैंडल सीखना शुरू कर दीजिए। एग्जैक्ट स्पिनिंग टॉप नहीं है बट ये लगभग स्पिनिंग टॉप ही कह सकते हो। देखो आप जहाँ पे प्राइस खोल रही है वहाँ ऊपर नीचे जाके बंद हो रही है, थोड़ा सा ऊपर, उसके बाजू के अंदर भी एग्जैक्टली वो हुआ, फिर एक बड़ी रेड कैंडल आई, उसके बाद में वापस एक छोटी सी ये हैमर टाइप की कैंडल है, उसके बाद एकदम परफेक्ट डोजी, उसके बाद नीचे। समझिए क्या हुआ मार्केट में। मार्केट ने एकदम से लोगों को सरप्राइज कर दिया, गैप अप। अब लोगों को ये लग रहा होगा कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, गैप अप कर दिया। गैप अप कर दिया तो ये पहले 4 घंटे 1, 2, 3, 4, 5 यानी 1:15 तक लोग डिसाइसिव नहीं थे, बड़े प्लेयर्स, इसलिए मार्केट ना ऊपर बना पाया कोई चीज़ और ना नीचे, और उसके बाद धड़ल्ले से 2 घंटे में नीचे गिरा। मार्केट को इस तरह से स्टडी करना चाहिए, कैंडल्स कैसी थी। और अगर आप रियल टाइम मार्केट में बैठे हैं और ऐसी कैंडल दिख रही है ना, दौड़ दौड़ के भाग भाग के लेना नहीं चाहिए कभी ट्रेड। तो अगर मैं आज मार्केट में होता और ये बड़ी ट्रेड कैंडल बन के उसके बाद की कैंडल नीचे बनी होती तो मैं यहाँ पे सीधी एक लाइन ड्रॉ कर देता, और जब तक ये ऊपर नहीं जाता मार्केट, मैं कोई ट्रेड पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं लेता, अगर मैं 1 घंटे का ट्रेडर हूँ तो। ठीक है, इसके अलावा मैं ना एक और चीज़ सिखाने वाला हूँ आज, बट अभी थोड़ी देर बाद। लेट्स गो टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। 15 मिनट की टाइम फ्रेम में क्या, ये मैंने वहाँ की एक लकीर ड्रॉ की है, उसको मैं हटा देता हूँ। 15 मिनट की टाइम फ्रेम में क्या हुआ भाई, ये 3:15, 15 था, 16 थी ना, 16। तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम में यहाँ पर खुला, ये तो ग्रीन ही था, कल हमने देखा ही था। पहली कैंडल इतनी बड़ी खुली यहाँ तक, यहाँ से खुली ना 18,097। उसके बाद ज़्यादा जोर लगा के ऊपर जा नहीं पाई और फिर पूरे दिन गिर गिर के नीचे आई। एक अब इसमें बुलिश जोन में, ये है हमारा बुलिश जोन, बायर्स टेरिटरी, ग्रीन कलर, अच्छी बात है, चीको ऊपर, लेकिन अब चीको जो चला गया ट्रैफिक में, ख़राब बात। दूसरी ख़राब बात क्या हुई है, 15 मिनट की कैंडल में ब्लू कलर की लाइन जो हमारी कन्वर्जन लाइन है, वो लाल कलर की लाइन जो कि बेस लाइन है, उसको काट के नीचे की ओर चली गई। मतलब उसने एक संकेत दिया कि भाई मैं थक चुकी हूँ, मैं अभी रेस्ट लेना चाहती हूँ, नीचे जाऊँगी। तो इसका क्या मतलब है, ये बेरिश सिग्नल है इन अ बुलिश जोन, और ये हमारी इक्विलिब्रियम की लाइन है। तो अब बायर और सेलर एग्जैक्टली एक जगह पे जो थे उसमें ये लाइन ऊपर चली गई, और वो पिछले वाला जो एक बेस था वहाँ पे आके प्राइस अटक गई है। कल क्या होगा भगवान मालिक है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। लेकिन ये देखिए, ये ना, ये दीज आर क्लासिकल मेथड्स विच आर नोन एज करेक्शन मेथड्स, A, B, C, you can term it in a very different manner. एलियट जो है उसके अंदर काफ़ी सारे वेव्स बनते हैं वगैरह। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू 5 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट्स में क्या हुआ, वही चीज़ पहली देखो, वहाँ पे मैंने बोला था ना इनडिसाइसिवनेस की कैंडल बनी थी फर्स्ट वाली, आई थिंक ये 9:15 की कैंडल है, देखो एग्जैक्टली। तो इसको अब इचिमुकू को थोड़ा साइलेंट करते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मार्केट खुला और मार्केट ने खोल के सीधी पहली कैंडल बनाई जो डोजी थी। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब ये है जब ये कैंडल बनी होगी ना डोजी, तो इसके बाद वाली कैंडल में किसी ने एक्चुअली बाय करना ही नहीं चाहिए। तो आज की डिसाइसिव जो कैंडल थी वो 5 मिनट की टाइम फ्रेम थी। पहली कैंडल इतनी सॉलिड डोजी बनाई, दूसरी कैंडल में उसने ऊपर जाने की कोशिश करी और वहाँ पर बहुत अच्छी कैंडल थी, उसके बाद वापिस एक स्पिनिंग टॉप छोटा था। ये इनडिसाइसिवनेस, मतलब मार्केट को ऊपर जाना है नीचे जाना है पता नहीं चल रहा था।
पतंग चगा के आपके हाथ में किसी ने दे दी है, ना आप उसको नीचे उतार रहे हो और ना ही आप ढील छोड़ रहे हैं। अब पतंग जो है मुड़ रही है यहाँ वहाँ, आप हाथ हिला रहे हो और पतंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसका एक मैं एनालॉजी ड्रॉ कर सकता हूँ। ब्यूटीफुल। आगे देखो क्या हुआ, यहाँ पर 200 EM है, वहाँ पे आगे एक प्राइस मुड़ी है। कल हो सकता है कि यहाँ पे रिबाउंस हो जाए, अगर तो ये यहाँ खुलती है, तो इसके नीचे खुलती है तो फिर इसको ये रेजिस्टेंस साबित होगी लाइन। ओके, 3 मिनट्स के अंदर इसके नीचे चली गई है। ओके, 1 मिनट तो मेरी प्रैक्टिस की है, बट मैं बहुत बड़ी ट्रेड्स करता हूँ 1 मिनट में, मेरे को बहुत अच्छा लगता है बिकॉज दीज आर फास्ट मूविंग कैंडल्स। प्रैक्टिस के लिए होती है ये, लेकिन जिसको एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। वेरी फास्ट यू गेट इन एंड देन यू गेट आउट। अच्छी अच्छी जगहों पे ही करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। इचिमुकु। तो अब एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता था, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इचिमुकु को हटा के बताऊंगा। देखिए मार्केट ना अच्छा खासा ऊपर नीचे करा रहा है लोगों को, और इसमें बहुत सारे लोगों के पैसे जो है वो फंस सकते हैं। तो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू ट्रेड इन सच मार्केट्स फॉर 2-3 रीजंस। ठीक है, एक मार्केट जो है वीकली टाइम फ्रेम में रेंज में है। अच्छा, वापस जाके दिखाइए, लो भाई, वीकली टाइम फ्रेम में ये रेंज में है। ऑटो में चले जाएंगे, यहाँ पर ये रेंज है, वापस एक बार दिखा देता हूँ। ये वाली एक लाइन है ऊपर की ओर और नीचे की ओर ये वाली लाइन है, और ये वाली लाइन जो है वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पिछली बार का एक रेजिस्टेंस भी है। तो ये इसका मतलब ये ऑथेंटिकेटेड लाइन है कि ये भाई ताकतवर लाइन है। ठीक है जी। तो अब इसको देखना कैसे चाहिए, हाउ डू यू ऑब्जर्व, हाउ डू यू एनालाइज। ठीक है, तो वी विल गो टू डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइम फ्रेम। ऑटो में चले गया। आई विल नाउ डू अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट। फिबोनाची का यूज़ करेंगे आज, क्योंकि हमें ये पता करना है कि ये लाइन कहाँ तक ऊपर जा सकती है। तो ये फिबोनाची का मैंने यहाँ पे यूज़ करने के लिए पिछला स्विंग हाई सबसे बड़ा था वो ले लिया, और अब मैंने यहाँ पे इसको प्लॉट कर दिया। तो भाई देखो क्या हुआ है, 50%। कल हम जब आए थे तो ये कैंडल यहाँ पे चली गई थी 38 को पार करके। इसका मतलब एक बात तो तय थी कि वो 50% को मिलेगी। आज 50% पे जाके रुक गई है। तो आपको वो दिखा देता हूँ कहाँ पे है वो जगह। वो जगह ये रही 50%। ठीक है, जब यहाँ पे अब दो चीज़ें हो सकती है, एक तो ये यहाँ से नीचे आ जाए, या दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, जनरली जब क्या होता है ऐसे में, ऐसे ऊपर की ओर जब जा रही होती है ना कैंडल्स, तो होता ये है कि ये लेट्स से यहाँ से चली, ऊपर गई, नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ा सा यहाँ रुकी, यहाँ तक जाके फिर नीचे जाने लग जाएगी। तो अब मेरे को जो मैं आपको एक टारगेट्स दे रहा हूँ, नियर टर्म टारगेट, वो आप लिख सकते हैं 18,300। 18,300 का हमारा एक टारगेट बन रहा है। ये मैं यहाँ पे लाइन को ला के रख दिया, और ये 18,300 पे 101% मार्केट यहाँ पे रेस्ट करेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये चाहे कितना भी कैंडल ऊपर नीचे करना हो कर ले, ये वाली जो जगह है यहाँ पर मार्केट रुकेगा। ठीक है, वन थिंग, ये आज तो नहीं हो पाएगा, कल हो, परसों हो, मंडे हो, जब भी हो, यहाँ पे रुकेगा। अब यहाँ पे रुक के, क्योंकि ये स्विंग लो था, यहाँ पे रुक के यहाँ पे आके वापस यहाँ पे आ सकता है। अब कितना आ सकता है मैं आज नहीं दिखाऊंगा, वो कल परसों दिखाऊंगा। ठीक है, बट ये अब मैं यहाँ पे रहने दूंगा ये लाइन को। एक बात तो ये हो गई। अब हम आ जाते हैं अपने ओरिजिनल सिस्टम में। देखो कॉम्बिनेशंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। when you are at a place where resistance is there or support is there, then you have to take view from 2-3 angles. So इसीलिए हम 200 को आज मैंने प्लॉट करके रखा हुआ है। इचिमुकु जो बेस सिस्टम है वो हमें ट्रेड कब लेना है उसके लिए हम उसको यूज़ करते हैं, और ट्रेड कहाँ जा सकता है उसके लिए फिबोनाची को यूज़ करना चाहिए। उसके साथ अगर एलियट वेव के बारे में कोई जानकारी है तो उसको यूज़ करना चाहिए। मैं एलियट इसलिए जान के यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू मर्ज टू वेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स। एक है इचिमुकु, दूसरा एलियट है। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज एनीबडी। ठीक है, आई एम नाउ अगेन प्लॉटिंग इचिमुकु। इचिमुकु मैंने प्लॉट कर दिया। हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की लाइन आ चुकी है, और इतनी खूबसूरत रेजिस्टेंस की लाइन बनती है। देखिए एकदम साइंटिफिकली सब चीज़ें चल रही हैं।
जहाँ पे इचिमुकू ने अपना एक रेजिस्टेंस बनाया था वहीं पे हमारी 61% की भी लाइन आई रिट्रेसमेंट की। ठीक है जी, तो एक ये चीज़ देखनी थी। अब हम हमारे ओरिजिनल सेगमेंट में चलते हैं जहाँ पे मैं रोज़ आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ। तो एक और चीज़, हाँ मैं भूल गया बोलना, कल मार्केट कहाँ जा सकता है, तो इसके लिए मैं वापस इसको भी साइलेंट कर दूंगा इचिमुकू को 1 मिनट में। इसको मैंने साइलेंट कर दिया। ये एक लेवल वापस ले लेते हैं। हम यहाँ पे आए थे और यहाँ से हम लोग ऊपर चले थे, ये 61 हो रहा था ना यहाँ पे, यानी ये इसका स्विंग हाई यही होगा लगभग लगभग। नहीं होगा, ऊपर होगा, क्योंकि अभी तो हम 50% पे आए ना शायद। लेट्स से इट इज़ लाइक दिस। ठीक है जी, तो ये 100% यहाँ पे हो रहा है। ओके, सो नाउ व्हाट इज़ अ पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये प्राइस जो है मरते झगड़ते ऊपर जाएगी और 18,300 पे यहाँ पे अटक सकती है। दूसरा, ये प्राइस अगर कल लुढ़कती है तो ये लुढ़क कर कहाँ जाएगी, ये लुढ़क कर जाएगी 38%। 38% यानी 17,950, और ये यहाँ पर रेस्ट कर सकती है। तो आपका कल का फर्स्ट जो टारगेट है, अगर ये मार्केट ये वाली आज की जो कैंडल थी 18,123, वहाँ पर कल उठ के खुलती है थोड़ा सा गैप अप, तो ये जा सकती है ऊपर की ओर 18,294 300, उसके ऊपर नहीं जाएगी पक्का। अगर ये मार्केट आज जो क्लोज हुआ है 18,035, वहाँ से कल उसी रेंज में खुलता है, तो ये 18,064 से जा सकता है। उसका फर्स्ट जो जोन होगा वो फर्स्ट माइलस्टोन होगा 17,952। ये इसके कल के मेजर लेवल्स हैं। इसको पार करके नीचे जाएगा तो फिर इसका इमीडिएट लेवल हो जाएगा 17,733। सारे के सारे ये जो टारगेट्स हैं ये डेली टाइम फ्रेम के हैं और कल ऐसा ही होगा। मैं प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, बट ये पॉसिबिलिटीज़ हैं और ये पॉसिबिलिटी में मेरे को ये सच्ची पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि फिबोनाची के लेवल्स के हिसाब से इचिमुकू का भी एक लेवल मीट हो रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू ट्रेड सेटअप। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा कल के क्या लेवल्स हो सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, वो बोल दिया मैंने। अब हम जाते हैं, हमने 5 मिनट में ट्रेड लिए थे, 15 मिनट में लिए थे और 3 मिनट में भी लिए। एक भी बार 1 मिनट में नहीं लिया। चलो आज 1 मिनट के ट्रेड लेंगे। 1 मिनट में ट्रेड लेने के लिए इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, और क्योंकि ये पूरी वन फुल साइकिल होगी, इसमें स्टॉप लॉस भी पॉसिबल है, क्योंकि अच्छा खासा आज ट्रेडिंग रेंज बनी थी। ट्रेडिंग रेंज जब बनती है, जो इतनी लंबी चौड़ी ये ट्रेडिंग रेंज थी 4 घंटे की, इसमें 101% छोटी टाइम फ्रेम में विप्सॉज होते हैं। लेट्स सी क्या हुआ था। तो ये हमारी फर्स्ट टाइम फ्रेम, 1 मिनट की टाइम फ्रेम में मैं आ गया हूँ। ट्रेड लेंगे, यहाँ पे मैं चलता हूँ, 3x स्पीड है, 3x स्पीड को कर देता हूँ मैं 1x। अगेन आई एम रिपीटिंग, 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर 9:15 बजे आज मार्केट के सामने हम बैठ गए होते और इचिमुकू को हमने यूज़ किया होता एज ए सिस्टम टू ट्रेक द ट्रेड्स, तो हम कितने ट्रेड ले पाते एज पर द सिस्टम रूल, और वो ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होते या नहीं, वो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सो हियर वी गो, 3 2 1 स्टार्ट। चालू हो चुकी है सिस्टम। कल का दिन ख़त्म होने वाला है। ओके, वाओ, चलो जी, पहली कैंडल बड़ी बनी, पहली कैंडल बड़ी बनी 1 मिनट में। हम यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये मैंने बहुत बार बोला हूँ, पहले 5 मिनट मार्केट को स्टेबल होने देना चाहिए। तो ये बहुत सॉलिड कैंडल है, इसके ऊपर एक प्लस वाली कैंडल बनी, मार्केट ऑलरेडी प्लस था। जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड कल या परसों लिए होंगे उनके लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड हो गया। ये एक अलग मुद्दा है इचिमुको का, ये इसको मैं शायद कल या सैटरडे संडे कवर करने की कोशिश करूँगा। समझ लीजिए, जिसने ये कल या परसों ट्रेड में एंटर हुए थे और उन्होंने अपनी पोजीशंस बरकरार बना के रखी, घर जाने से पहले काटी नहीं, तो उनको ये वाला भी प्रॉफिट हो गया होगा आज। ठीक है, अब आगे चल रहा हूँ मैं। ओके, रिमेंबर वी हैव नॉट टेकन पोजिशन, हाँ, क्योंकि द मार्केट्स आर चॉपी और ये फर्स्ट इनिशियल मोमेंट्स के ट्रेड्स हैं। मार्केट में हम 5-7 मिनट बाद ट्रेड लेते हैं जनरली। अब हमने ये इसका एक लेवल बन गया, तो इसके ऊपर जब प्राइस जाएगी, कन्विंसिंगली बंद होगी, तभी हम ट्रेड लेंगे। तो हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड अभी तक नहीं लिया है, यहाँ पे अभी भी नहीं गई, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे और अब बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जोन
बुलिश जोन में बेरिश सिग्नल है, ब्लू कलर की लाइन मिल गई, नीचे चली गई, मतलब अब हम ट्रेड नहीं लेंगे ऑन द अपर साइड जब तक बुलिश सिग्नल नहीं मिलता है तब तक। ये बेरिश सिग्नल बुलिश टेरिटरी में मिला था, देखो कितने लंबे समय तक ये रहा। दूसरा ये क्लाउड देखो, नीचे से ग्रीन था, ऊपर चली गई और ये लाल होने वाला है, अब ये हो गया लाल। इसका मतलब अब मार्केट का इक्विलिब्रियम नेगेटिव हो चुका है। आ गई बड़ी कैंडल, बट यहाँ पे भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अभी तक हमारे पास सिग्नल्स नहीं है सही, अभी भी हम ट्रेड नहीं लेंगे, अभी भी नहीं लेंगे। देखो कितना ललचाता है मार्केट ना। यहाँ पे जैसे ही नीचे निकला किसी को लगेगा शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि क्लाउड के बाहर प्राइस निकली। बहुत सारे इचिंगमोकू यूजर्स इस तरह से भी ट्रेड्स करते हैं, हम नहीं लेंगे। वी हैव टू नाउ टेक अ ट्रेड। ठीक है, हम आ गए हैं पॉजिटिव टेरिटरी में और हम ट्रेड लेने के लिए रेडी हैं, बट नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्लाउड अभी भी रेड है। तो आई विल नॉट टेक अ ट्रेड। ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑफर था यहाँ पर, बट हम नहीं लेंगे। वी विल वेट फॉर द ट्राउड टू टर्न ग्रीन। चलो लेट्स वेट। ग्रीन हो चुका है क्लाउड, अब लेंगे हम ट्रेड, बट अभी भी नहीं लेंगे क्योंकि इसके ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए थी, अभी हो रही है क्लोज। अभी भी नहीं। देखो मार्केट देखो, दैट्स द रीजन आई कीप सेइंग कि डोंट बी इन हरी। जल्दबाजी में मार्केट में सेल या बाय मत करिए, बी पेशेंट। बिल्ली की तरह शिकार करना है, बिल्ली की तरह। ये देखो, जो टाइगर होता है ना, टाइगर, उसको जो शिकार करने का उसका जो अंदाज है वो सीखना है हमें, लायंस की तरह नहीं, प्लेटो में नहीं। अब हम लोग ये अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, कि एक आध ट्रेड मिल जाए, एक आध ट्रेड मिल जाए। लेट्स सी क्या होता है। लाल कलर का कैंडल, वाओ, नाउ दिस इज़ वन थिंग विच आई वांटेड। हमें मौका मिल चुका है, हमने बहुत सारे यहाँ मौके जाने दिए क्योंकि वो ल्यूक्रेटिव ऑफर नहीं था। अब ये है, अब देखो 2 थिंग्स, हम इसमें एंटर हो जाएंगे क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हमारे फेवर की है, लेकिन आई एम कॉशनिंग, नीचे बहुत नज़दीक 200 की लाइन है, यानी इसके नीचे तो ट्रेड जा ही नहीं सकता। हम 896 में है, ट्रेड की कैपेबिलिटी कितनी थी? 103 से 96 के बीच में, और 103 यानी 18,103, और यहाँ पे नीचे कितना जा सकता है? 77। तो ये कुछ 25 का फासला है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। फास्ट मूविंग 1 मिनट का भी तो आप है ना, टाइम फ्रेम भी तो छोटा है, तो दैट्स ओके, बट आई विल लेट मी पुट अ, यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं। हमारा सबसे बड़ी नई जो कैंडल है वहाँ पे होता है 1.5 हमें चाहिए, हमेशा हमें 1.5 करना है, याद है ना। तो वी विल डू 1.5 एंड देन वी विल गेट आउट। छोटा सा दायरा है, 1 मिनट है, इसीलिए आपको ये बहुत छोटी छोटी लग रही हैं कैंडल्स, बट दैट्स ओके। सो 2 लॉट लेंगे, 1.5 का हमारा टारगेट होगा ताकि दलाली निकल जाए। दूसरा, नेचुरली हम स्टॉप आउट होने देंगे। सो लेट्स मूव। एंटर हो चुके हैं हम, यहाँ पे आने से आपका 1.5 हो जाएगा, प्राइस रिवर्स हो गई। अब क्या है, लेट्स सी। चलो भाई आ जाओ, टच करो, नहीं, अब यस हो गया भाई। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो गया है 1.5, ठीक है जी। तो एक हो गया। अब हम नेचुरली प्राइस को, तो आपका एक लॉट निकल गया, अब दूसरा लॉट जो है नेचुरली उसको निकलने देंगे। नेचुरल स्टॉप लॉस क्या होता है? हमारी जो बेस लाइन है उसके ऊपर प्राइस जब क्लोज होगी तब, या अब और क्या करेंगे, हम नीचे आ जाएंगे। अब हम, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे लेके आ चुके हैं, तो यही हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस है। It's coming down again, very nice, it's coming up, ओके, अभी भी नीचे, ओके। ये रेंज क्रिएट होती है ना जब मार्केट में बड़ी एक ट्रेंड के बाद, तो यही हालत होती है। चलो और आगे बढ़ी, और थोड़ा मुनाफा। नाउ इट इज़ नॉट गोइंग डाउन अभी भी, वाह, अभी भी देखो आप ट्रेड में हैं अभी भी, और ये देखो प्राइस और नीचे चली गई, वाह। नाउ डू यू नो व्हाई आई कीप सेइंग कि आपको यहाँ से दूसरा जो है वो नेचुरल स्टॉप लॉस रखना है?
अब एक और चीज़ आज मैं बहुत सॉलिड चीज़ बताने वाला हूँ। कितना नीचे आ गए देखो हम, यहाँ तक फुल पोटेंशियल। इट इज़ हाउ मच, वी विल चेक कितने पॉइंट्स हमारे हो रहे हैं। सो दिस इज़ नाउ हो गया। तो हमने ट्रेड लिया था यहाँ पर 18,105 और हमारा जो फुल पोटेंशियल था वो क्या हुआ 18,052। तो 105 में से माइनस 52, 53 पॉइंट हुए। 53 पॉइंट का यहाँ मुनाफा हुआ। लेकिन बात मुनाफे की नहीं है, बात है टेक्निकल, समझिए। ठीक है जी, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ। आई विल प्लॉट इट अगेन। एक चीज़ बतानी रह गई, कहाँ एंटर हुए थे, यहीं कहीं, हाँ ये वाली जगह पे। और अरे यार ये कहाँ से आ गया, यहाँ पर ये वाली जगह पे हम एंटर हुए थे, यहाँ पर। और हमारा स्टॉप लॉस आई थिंक ये था। तो हाँ, फिर हम लोग यहाँ से नीचे चले गए, फुल पोटेंशियल यहाँ पर। अब मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि वाई शुड यू टेक 2 लॉट्स। क्यों? क्योंकि पहले ना एकदम चुपके से 1.5 करके यहाँ से निकल जाओ बाहर। कहाँ गया ये 1.5? ये 1.5 करके यहाँ से पैसे लेके थोड़ा सा हट जाएगा इस साइड में। और फिर मैं क्या कहता हूँ कि नेवर देन लीव द एंटायर थिंग ऑन नेचुरल फ्लो। अब क्या होता है, बहुत बार ये बड़ी कैंडल बनी तो कोई आदमी क्या सोचेगा, ये तो दूर है, यहाँ पे निकल जाते हैं। तो चलो आप दूसरे लॉट में यहाँ से निकल गए, ठीक है, 2.8 लेके निकल गए। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर गई, लेकिन प्राइस ने कीचुन को काटा नहीं, बेसलाइन को नहीं काटा, और फिर वापस नीचे आ गई। प्राइस नीचे आई, कितना हुआ, अब देखो पोटेंशियल क्या, आपने पहले यहाँ काटा, उससे भी ज़्यादा पोटेंशियल में नीचे आया ये प्राइस, यहाँ तक हम आ गए। दिस इज़ द रीज़न आई कीप सेइंग कि पहला लॉट लेने के बाद अपने प्राइस के ऊपर ले आइए स्टॉप लॉस, और फिर प्राइस को फ्री फ्लो जाने दीजिए ऊपर या नीचे। एंड दिस इज़ अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल विच आई वॉज लुकिंग फॉर। 2-3 दिन से मैं यही एग्जाम्पल की तलाश में था, जो आज हमारे सामने आ गया। 1 मिनट की टाइम फ्रेम में आपको 53 पॉइंट्स मिल गए शांति से, कोई भी रिस्क लिए बगैर। इज़ दिस सिस्टम नॉट अ ग्रेट सिस्टम? प्लीज़ टेल मी। इतने सारे वेव्स, इतने सारे स्टॉप लॉस ऊपर नीचे, इतनी सारी सिस्टम्स जिसके अंदर आप ये ट्रेंड लाइन इधर से ड्रॉ करो, उधर से, कोई ट्रेंड लाइन की ज़रूरत पड़ रही है? बिल्कुल नहीं। राइट टाइम पे एंट्री करिए, राइट टाइम पे निकल जाइए। अभी भी दिन ख़त्म नहीं हुआ, 1:06 हुई है, लेट्स मूव। तो पहला ट्रेड पॉजिटिव, ठीक है, बड़े पैमाने पे प्रॉफिट हुआ। चलो जी, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा इसको फास्ट कर दे रहा हूँ, नहीं तो ना ये कल सुबह तक चलेगा। ओके ओके, नाउ देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, तो इसको स्लो कर देंगे। व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी लुकिंग लाइक? यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रेड बन रहा है, तो यहाँ पर बना, यहाँ पे अंदर था तो मैं नहीं लूँगा यहाँ से। ओके, तो मैं अब ये ट्रेड क्यों नहीं लूँगा? आई विल वेट फॉर द प्राइस टू गो पास्ट दिस, लेट्स सी क्या होता है। ये रिलीफ रैली है, ऊपर जाके टकरा के नीचे जा सकती है। देखो प्राइस नहीं जा रही ऊपर, ठीक है, क्लाउड ग्रीन हो चुका है। बहुत सारे लोग यहाँ लेके बैठ गए होंगे इचिमुकू वाले, और स्टॉप लॉस यहाँ पे होने की गुंजाइश थी, हो भी गया होगा किसी किसी का, तो शायद, पता नहीं। ओके, अब जिसका नहीं हुआ था उसका हो गया, बड़े पैमाने में एक फटाक से नीचे आ गई कैंडल, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। देखिए ना, ये थोड़े से वीडियोस लंबे हैं, ठीक है, आई एम क्वाइट कॉग्निजेंट ऑफ दिस फैक्ट, बट देयर इज़ नो पॉइंट, आई एम नॉट ट्राइंग टू डू दिस वीडियोस टू गेट लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर लो, ये कर लो, वो कर, दैट्स नॉट माई मोटिव, ठीक है। उसके लिए बहुत अलग तरीके होते हैं, आई नो हाउ दोज थिंग्स वर्क। मेरा मोटिव बहुत सिंपल है, ये मैं मेथड को लोगों को सिखाना चाहता हूँ। दैट्स द रीज़न आई एम गिविंग यू स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन ऑफ हाउ द ट्रेड्स कैन बी डन। उसका एक रीज़न क्या है पता है? 95% of the traders don't make money. What is the reason behind it? The primary reason is because they never know which method to go after. 15 दिन एक मेथड, दूसरे 15 दिन दूसरी मेथड, तीसरे 15 दिन तीसरी मेथड, फिर किसी धर्म गुरु के पास चले जाएंगे, फिर कोई एक बोलेगा कि ये वाला मेरा मेथड जो है बहुत चल रहा है, मैंने 25,000 लोगों को ट्रेन किया है, मेरे पास आओ, मैं वर्कशॉप कर रहा हूँ 300 रुपये में, तो वहाँ चले जाएंगे। मतलब डिरेक्शन लेस। इतनी मेहनत मत करिए, टेक अ पॉज, रुक जाओ, रुकने के बाद थोड़ा देखो
हर मेथड प्रॉफिटेबल होती है, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ. Right from the day one, I'm telling every method is profitable. It's a question of you following one method after learning it and keep following it. Even if it gives you losses, follow the method. क्योंकि सारी की सारी मेथड जो है ना, उसके अंदर बेसिक मैथमेटिक्स क्या होता है कि इन द ट्रेंडिंग मार्केट दे विल गिव यू मनी. जब ट्रेंडिंग मार्केट होने वाला होता है तब आप कोई और नई मेथड सर्च कर रहे होते हो और तब वो अपॉर्चुनिटी आपकी चली जाती है और आप एंटर करते हो नई मेथड में व्हेन द रेंज इज देयर इन द मार्केट. रेंज में तो विपसॉज होंगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस ही नहीं है. आपने देखा यहाँ पे जैसे ये क्लाउड के ऊपर गई प्राइस, हम लोग यहाँ पे एंटर कर सकते थे. बहुत सारे नए जो इचिमुकू के नए नए यूजर्स होते हैं ना, वो यहाँ एंटर कर लेते. क्यों? क्लाउड के बाहर प्राइस चली गई. प्राइस जो है वो कन्वर्जन लाइन के ऊपर है, बेस लाइन के ऊपर कन्वर्जन लाइन है, तो 3 पॉसिबिलिटी मैट है. आगे जो क्लाउड है वो ग्रीन कलर का है. मैक्सिमम वीडियोस में चिको को ये लोग इग्नोर करते हैं, मैं नहीं करता हूँ. देखा, आपके सामने एग्जाम्पल है. वाई डू यू वॉन्ट टू गेट इन टू दिस? आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एंटर भी हो गए होते, लेट्स से 18,084 पे आप ऊपर गए, आपका 1.5 होता भी नहीं, 16 पॉइंट. और क्या होता? आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता. स्टॉप लॉस भी कहाँ होता है? यहाँ पे 18,083. जहाँ से एंटर किए थे वहीं बाहर गए और आपकी दलाली चली गई. दिस इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स सदर्न डायरेक्शन. लेट्स सी इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड. द क्लाउड इज नॉट रेड येट, तो हम लोग नहीं एंटर करेंगे इन द रिवर्स डायरेक्शन. लाल होने वाला है क्लाउड, अब हो चुका है. आई थिंक वी आर गुड. यहाँ पर कैंडल अभी भी बाहर नहीं निकली है, सो वी विल नॉट गेट इन टू द ट्रेड. लेट्स वेट, देखते हैं क्या होता है. आई विल वेट एंड देन एट द राइट टाइम वेट करूँगा. अभी भी नहीं एंटर होऊंगा मैं, कोई बात नहीं. चालाकियाँ चल रही है मार्केट में. देखो, एंटर यहाँ करवा देते आपसे और यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अभी एंटर हो सकते हैं हम. हो गए. दिस इज़ द पॉइंट वेयर आई वुड हैव एंटर्ड अगर मैं लाइव मार्केट में होता तो. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंटर कर दे रहा हूँ अपने आप को. यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस में रखूँगा इधर. अगेन आई एम पुटिंग अ 1.5 का पॉसिबिलिटी एंड आई विल लीव द ट्रेड द मोमेंट इट हैपन्स फॉर अ नेचुरल फ्लो टू गाइड द ट्रेड एंड द प्राइस. ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1.5 आ गया हूँ. चलो जी, छोड़ देते हैं इसको. यहाँ पे 1.6 गिन लेते हैं. चलो, अब हम लोग चलते हैं. क्या हुआ? लेट्स सी. चलो, पहली ही कैंडल में 1.5 मैट हो गया. वही बोलो, फर्स्ट कैंडल. कैन यू सी हाउ प्राइसेस मूव? सच इज द मेथड ऑफ द मार्केट. ज़बरदस्त. और यहाँ पे हम लोग सेकेंड वाले में निकल गए. तो आपने यहाँ पर क्या किया? एक्चुअली हमारा अभी तक ये स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, बट आपका एक यहाँ पे ट्रेड हो गया. तो हमने क्या बोला था? जब पहला ट्रेड हो जाए तो हम अपने स्टॉप लॉस को ले आएंगे और यहाँ रख देंगे. तो अगर आप तो ये फॉलो करते हो तो आपने यहाँ पर निकल गए और आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया. अगर कोई आदमी ये नहीं करता है और बोलता है कि नहीं, मैं लालची हूँ, मैं नहीं करूँगा, कोई बात नहीं, अभी भी आप ट्रेड में बने हुए हो. लेट्स सी क्या होता है. अभी भी स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है. ऊपर 200 की लाइन चल रही है तो वो ऊपर प्राइस को जाने नहीं देगी. ठीक है, आ गई प्राइस नीचे, देखा, नहीं जाने देगी. लोग ऐसे ही नहीं कहते हैं इसको डैडी ऑफ ऑल मूविंग एवरेजेस. देखो, जितनी बार प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करती वो धक्का मार के नीचे भेज दिया. धक्का मारने के चक्कर में हमारा यहाँ पे ट्रेड चला गया. रुको, तो ये वाले ट्रेड में अभी भी आप इंटैक्ट थे या नहीं? आई जस्ट लॉस द ट्रैक ऑफ इट, बट मेरे लिए मैं तो निकल जाता. नाउ देयर इज़ अनदर अपॉर्चुनिटी विच हैज़ कम अप. तो ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रही है, तो आई एम नाउ गेटिंग इन टू द ट्रेड अगेन. ये तीसरा ट्रेड होगा दिन का एंड लेट्स सी इसका क्या हाल होता है. ठीक है, तो आई एम नाउ गेटिंग इन टू द ट्रेड. ये पॉसिबिलिटी थी और यहाँ पे मैं एंटर हो जाऊँगा या हो गया होता. अगेन 1.5 कर रहा हूँ मैं. इतने रेंज बाउंड मार्केट्स और रिस्की मार्केट्स के अंदर भी देखो, यहाँ पे भी आपको मिल गया पैसे. तो आपका यहाँ पे भी हो गया, पैसे मिल गए. अभी भी आप ट्रेड में हो. यहाँ से मैं अपना स्टॉप लॉस नीचे ले आऊँगा. यार ये क्या हो रहा है? ओके, लाइव मार्केट है ना. ओ, सी द मैजिक. हम यहाँ एंटर हुए थे, स्टॉप लॉस हमें नीचे लाना था, वेरी नियर टू द परचेज प्राइस. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मार्केट ने धक्का मार के प्राइस को नीचे भेज दिया. अभी तक नेचुरल फ्लो के अंदर प्राइस ख़त्म नहीं हुई है और
अगर आप निकल गए होते तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 22:, अरे ये तो गलत रेशियो है, ये था ओरिजिनल, 4:1:4 होता। ठीक है, यहाँ कितने पॉइंट बने, एक तो 1.4 बन गया, 53 से नीचे कितना हो गया 1। तो यहाँ पर आई हैव लॉस्ट द काउंट ऑफ कितने पॉइंट हमने पहले बनाए थे, आई थिंक 53 थे, और यहाँ पर हम लोग एंटर हुए 53 से 18,053 और यहाँ पे 18,001 में बाहर निकले। यहाँ 52 पॉइंट क्लियर वन साइड, इसके ऊपर यहाँ पे हम एंटर हुए थे 53 और यहाँ पे निकले 1.5 वाले में, उसमें 22, यानी यहाँ 30 पॉइंट, और यहाँ पे भी हम लोग जो एंटर होके निकले थे तो इसके अंदर हमें और कुछ पॉइंट मिले। तो नेट सिंपल लॉजिक है, कैंडल डे की छोटी हो या बड़ी हो, अगर शांति से कोई भी एक टाइम फ्रेम को फॉलो करोगे और अच्छे से मेथड सीख जाओगे, मौके आपको मिलेंगे। आपको मैंने वापस आज ट्रेड करके दिखाने की कोशिश करी, हालांकि ये रिप्ले मोड है, बट रिप्ले मोड में भी हम बड़े डिसिप्लिन में ट्रेड्स कर रहे हैं। देखो, कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं, सेम रूल फॉलो कर रहे हैं। हालांकि आपको सारे रूल्स मैं क्या फॉलो करता हूँ नहीं पता होगा, बट द वे आई एम टॉकिंग यू मस्ट हैव बाय नाउ रियलाइज्ड कि कहाँ एंटर करता हूँ, कहाँ नहीं करता हूँ। देर आर सम फाइन थिंग्स ऑल्सो, फाइनर वेरी माइन्यूट थिंग्स विच आई एम अनेबल टू एक्सप्लेन, क्योंकि ये रिप्ले मोड में है। तो बट लार्जर पॉइंट्स ये है, कैन यू मेक मनी when the markets are live? You can. Do you need to do practice before getting into that zone? Yes, lot of practice. I will repeat once again, every year, हर साल लगभग 10,000 चार्ट को मैं देखता हूँ। आपको जो करना है, बहुत सारे लोग ना बहुत एनालिटिकल होते हैं, वो करते हैं सीधा डिवीजन, 10,000 चार्ट 12 महीने, मतलब एक महीने में 833, 22 दिन चलता है बाज़ार, 37-38 चार्ट्स, बहुत आसान है। 30 चार्ट, मैं 1 घंटे बैठूंगा तो 1 मिनट में एक चार्ट देखता हूँ मैं, 60 चार्ट ऐसे ही हो जाएंगे। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं 10,000 जो नंबर बोल रहा हूँ बहुत ही कंजर्वेटिव नंबर है ये, ठीक है जी। तो जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो दैट दिस आर द वेज ऑफ गेटिंग इनटू द ट्रेड्स। सही टाइम पे अंदर एंटर होना है, लालच नहीं करनी है। इतने सारे ट्रेड तो मैं लूँ भी नहीं अगर मेरे फर्स्ट और सेकंड ट्रेड पॉजिटिव हो जाए तो, बट अगर आप एक पूरी साइकिल में काम कर रहे हैं, यू आर knowing that yes you are going to follow the system with the same set of rules, तो कोई दिक्कत नहीं है। एज मैनी अपॉर्चुनिटीज कम, आपको अंदर एंटर होना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब ये ट्रेंड में चलने लग जाएगा बाजार, तो आपके जितने रेंज बाउंड स्टॉप लॉसेज हुए होंगे, ऑल ऑफ दोज विल गेट कवर्ड और आपको पैसा दे के ही जाएगा इन मोस्ट ऑफ द सिनारियोज। ठीक है जी, तो आज के लिए सिर्फ इतना। देर आर मैनी थिंग्स दैट आई कैन टॉक, बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी भी आई वॉन्टेड टू टेल यू। कुछ मुझे यहाँ पे दिख रही है चीज़ें, डे में भी मेरे को दिखा था, बट आई जस्ट कैन नॉट कवर एवरीथिंग राइट नाउ। धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है जी। चलिए आराम से ज़िंदगी का मज़ा लीजिए, बी हैप्पी ऑल द टाइम, पॉजिटिव थॉट्स रखिए माइंड में, डोनेशंस करिए। डोनेशन करने से जो आपको बेनिफिट होता है या आपको जो खुशी मिलती है वो किसी और चीज़ से नहीं मिलती है, पैसे छीनने से तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव में डोनेशन में ही आपको फ़ायदा होगा। बी काइंड एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। चलिए जी, भारत माता की जय, जय हिंद, शुभ रात्रि।